हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई एम विकास कुमार फ्रॉम मंझौल। आज मैं आप लोगों के लिए ट्रांसलेशन में चैप्टर है, चैप्टर का नाम है टेंस, यूज ऑफ द टेंस। आज मैं आप लोगों को टेंस पढ़ा रहा हूँ। देखिए, टेंस आप लोगों ने जो वीडियो अभी देख रहे हैं, आप लोग कुछ ने देखा होगा और कुछ नहीं भी देखा होगा, तो भी मैं आज आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये टेंस देखने के बाद, ये भाग देखने के बाद आपको टेंस मुख्य रूप से ढंगपूर्वक आपको समझ में आएगा। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हम टेंस चालू कर देते हैं। देखिए, हम लोग जनरली जानते हैं देयर आर 3 काइंड्स ऑफ द टेंस। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ द टेंस। टेंस के 3 भाग होते हैं। फर्स्ट में प्रेजेंट, सेकेंड पास्ट और थर्ड में होता है फ्यूचर टेंस। तो देखिए, हर टेंस का, तीनों टेंस का 4-4 भाग होता है। तीनों टेंस का 4-4 भाग होता है। जैसे कि प्रेजेंट टेंस का भी 4 भाग है। उसी तरह पास्ट का होगा और फ्यूचर का। तो पहले मैं प्रेजेंट का आपको बता देता हूँ, पास्ट को खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, प्रेजेंट टेंस की बात करें तो पहला होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट, या उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, और तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और लास्ट में जो चौथा टेंस, ये प्रेजेंट का चौथा रूप है, वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए, इसी तरह से जिस तरह से प्रेजेंट था तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये जिस तरह से हुआ 4, उसी तरह पास्ट इंडिफिनिट, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट 3 नंबर होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। चौथा में होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह फ्यूचर में आएगा तो फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो गाइस, इस तरह से आपको सभी टेंस का 4-4 भाग है, आपको इसको पढ़ना है। तो आज देखिए, सबसे पहले मैं आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट बताऊंगा। प्रेजेंट भाग, चूँकि पहले प्रेजेंट आता है, फिर पास्ट, फिर फ्यूचर। तो पहले प्रेजेंट के बारे में आप जानिए कि प्रेजेंट का जो 4 भाग होता है, उसमें प्रेजेंट इंडिफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस जिसे को कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम कैसे समझेंगे कि कोई भी टेंस ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है कि नहीं है, या किसी अदर पार्ट्स में है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का जो आप पहचानोगे कि वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के अंदर आता है, तो आपका पहचान होना चाहिए कि जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया या मूल क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ इत्यादि शब्द रहता है, तो उस टेंस, उस सेंटेंस का जो अनुवाद आप करोगे वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में करोगे। अर्थात आप ये कह सकते हो कि इस तरह से रहने के बाद हम ये कह सकते हैं कि ये जो टेंस है प्रेजेंट इंडिफिनिट में है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो इसका जो पहचान हो गया, तो इसकी बनावट कैसी होनी चाहिए, इसकी संरचना क्या होनी चाहिए। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि इसका जो संरचना होता है, ये स्ट्रक्चर बनाने का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट रूप या वर्ब का 5 रूप, और अदर वर्ड जो होता है जिसको ऑब्जेक्ट कहते हैं हिंदी में कर्म, उसको लिख दिया जाता है। अब सब्जेक्ट में कौन कौन आता है? सब्जेक्ट आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट, या 1 नेम कभी कभार 2 नेम 3 नेम भी होता है। और इसी को आप जब ग्रामर पढ़े होंगे तो वो आप पर्सनल प्रोनाउन में पढ़े होंगे। तो आप इसमें देखो, और एक चीज़, और यहाँ पर एक चीज़ है कि आपको किसमें वर्ब का फर्स्ट रूप, स्ट्रक्चर में आपको क्या बताया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट रूप या 5th रूप और अदर वर्ब। तो किसमें पहला रूप लगेगा, किसमें 5वां रूप लगेगा, ये देखना है। तो आप जानते हैं सब्जेक्ट होता है आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट, 1 नेम या 2 नेम या फिर 2 से अधिक नेम, 3 नेम 4 नेम भी हो सकता है। तो उसमें आप क्या करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट जो भी होता है, 3rd पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट जो भी होता है, जैसे सी, ही, सी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट है, और या कोई नेम के बारे में, जैसे राम के बारे में बोल दिए, विकास के बारे में बोल दिए, तो ये नाम है 3rd पर्सन और सिंगुलर नंबर का। इसमें आप लगाओगे वर्ब का 5वां रूप, और 5वां रूप वर्ब को बनाने के लिए पहला रूप में या तो एस या ई एस जोड़ करके बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए, अब आपको मैं बता रहा हूँ कि एग्जाम्पल मैं बताऊँगा
कि आपने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान होता है कि किसी भी हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ताहूँ, ती हूँ इत्यादि शब्द रहता है तो उसको पहचान जाते हैं कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है फिर मैं बताता हूँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट रूप या फाइव रूप प्लस अदर वर्ब। आप नोट करते रहिए, जो समझ में नहीं आवे या जिसको समझने में परेशानी हो उस चीज़ को आप नोट कीजिए, अन्यथा आप 2 बार 3 बार इस वीडियो को सुनिए, समझ में ज़रूर आएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो हमको आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए पॉइंट पे आते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है कि जैसे मैं खाता हूँ, यहाँ पर हो जाएगा आई ईट, और सीता खाती है तो सीता ईट्स। देखिए ईट्स लग गया, ईट में एस लग गया। तो आप ये देख रहे हैं कि सीता जो है क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो इसमें हम क्या लगा दिए, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का 5वां रूप लगा दिए। अब जैसे देखिए ये जितना भी आप टेंस पढ़ोगे सब में 6 प्रकार का होता है भाग। टेंस 6 प्रकार से आप बोल सकते हो, जैसे मैं खाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, क्या मैं खाता हूँ, क्या मैं नहीं खाता हूँ, मैं क्या खाता हूँ या मैं कैसे खाता हूँ, और उसी का नेगेटिव मैं कैसे नहीं खाता हूँ। तो आपका ये 6 तरह का वाक्य जो है हर जगह ऐसे 3 ही तरह का टेंस होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अभी वर्तमान समय, पास्ट बीता हुआ, या आने वाला समय फ्यूचर में बताओगे, लेकिन यही 6 ढंग से। तो देखिए आपको पहला था, सबका पहले आप स्ट्रक्चर नोट कीजिए, आप कॉपी कलम निकालिए और स्ट्रक्चर नोट कीजिए, और नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बार बार आप उसको देखिए, समझ में आएगा, नहीं तो वीडियो को बार बार देखिए, ठीक है। तो आप देखिए प्रेजेंट जो है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहला एसर्टिव जो होता है, एसर्टिव का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट या फिफ्थ रूप प्लस अदर वर्ड। इसको आप एक्स्ट्रा वर्ड भी बोल सकते हो। उसके बाद 2 नंबर का जो आपका सेंटेंस आता है निगेटिव आता है, नकारात्मक। निगेटिव में आप क्या लगाओगे, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब का फर्स्ट रूप प्लस अदर वर्ड। अब डू और डज ये सवाल आता है कि निगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट, सॉरी उसमें हम नोट नहीं बोले, सब्जेक्ट प्लस डू या डज और प्लस नोट देकर के वर्ब का फर्स्ट रूप देने के बाद एक्स्ट्रा वर्ड देना है। तो आपको करना क्या है कि इसमें देखिए डू किस में लगेगा, डज किस में लगेगा, बस सिर्फ उसी में फिर जाइए। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट में ही, सी, इट और एक नाम के साथ आपको क्या करना है, डज नोट लगाना है, और प्लूरल आई, बी, यू, दे ये या डू नेम के साथ आपको क्या करना है कि उसमें डू नोट लगाना है, ठीक है। तो डज नोट सिंगुलर के साथ नेगेटिव बनाने के लिए, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन के साथ क्या करना है, आपको डू नोट लगाना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या है स्ट्रक्चर, तीसरा इंट्रोगेटिव। क्या बोला, क्या मैं खाता हूँ, क्या मैं पढ़ता हूँ, क्या मैं लिखता हूँ, क्या मैं जाता हूँ, क्या मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके लिए स्ट्रक्चर आपका होता है डू या डज को बाहर निकाल दो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, डू या डज को बाहर निकालो, उसके बाद आप क्या करो, सब्जेक्ट दो, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट रूप, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क जरूर देना, क्योंकि क्या वाला है और इंट्रोगेटिव है तो इसमें क्वेश्चन मार्क पड़ता है। अब जैसे इंट्रोगेटिव का एक एग्जाम्पल दे दूँ, क्या मैं पढ़ता हूँ, डू आई रीड। क्या विकास पढ़ता है, डज विकास रीड। अब यहाँ पर फर्स्ट ही रूप रहेगा डू डज के साथ आ गया, क्योंकि स्ट्रक्चर होता है डू या डज सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट रूप, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट रूप अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी का निगेटिव आ जाएगा, क्या विकास नहीं पढ़ता है, क्या इंट्रोगेटिव में निगेटिव, क्या विकास नहीं पढ़ता है, तो डज विकास नोट रीड या डजंट विकास नोट रीड। सॉरी डजंट आ गया तो अब सब्जेक्ट के बाद नोट नहीं आएगा। जैसे कि मैंने क्या कहा, क्या विकास नहीं पढ़ता है, तो डज विकास नोट रीड, डज विकास नोट रीड। और इसी को दूसरा ढंग से बनाना तो डजंट विकास रीड, क्योंकि अब डजंट आ गया तो डज और नोट एक साथ आ गया तो विकास के बाद नोट नहीं लगाएंगे। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, लिखते रहिए कॉपी पे, समझ में आते रहेगा। अब देखिए ये हो गया 4 तरह का था। अब 5वां तरह क्या होता है, वही WH फैमिली, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, क्यों, कब, कैसे, कहाँ वाला है। अब देखिए अब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें क्या होता है कि ये जो है ना, ये क्वेश्चन, ये क्या कहते हैं WH फैमिली, ठीक है, ये WH फैमिली के अंदर आता है।
तो आपको क्या करना है कि ये क्यों कब कैसे इसका अंग्रेजी पहले लिखना है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको डू या डज पुट करना है। उसके बाद सब्जेक्ट देने के बाद वर्ब का फर्स्ट रूप और अदर वर्ड देना है, प्लस क्वेश्चन मार्क इसमें भी लगेगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ ही रहा है। तो देखिए, अब ध्यान से देखिए, तो इसमें क्या होगा, मैं क्यों पढ़ता हूँ, मैं क्यों पढ़ता हूँ। तो क्यों का अंग्रेजी पहले दीजिए वाई, और मैं आई के साथ डू लगता है, वाई डू आई रीड ना। मैं क्यों पढ़ता हूँ, वाई डू आई रीड। मैं क्या पढ़ता हूँ, वाट, क्या का अंग्रेजी वाट लाइए, डू लाइए और फिर आई, फिर रीड या स्टडी भी दे सकते हैं। तो मैं क्या पढ़ता हूँ, तो वाट डू आई स्टडी या रीड, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। अब देखिए, फिर इसी में निगेटिव आ जाता है। अब निगेटिव ले लो, सिंगुलर सब्जेक्ट लेते हैं कि विकास क्यों नहीं पढ़ता है, विकास क्यों नहीं पढ़ता है। तो क्या हो जाएगा, क्यों नहीं, तो देखिए ये डब्ल्यू एच फैमिली में भी निगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, विकास क्यों नहीं पढ़ता, क्यों का अंग्रेजी पहले लाइए वाई, फिर सब्जेक्ट सिंगुलर है, डज लगेगा, वाई डज विकास, फिर नोट लगाइए नहीं के लिए, वाई डज विकास नोट रीड। और या इसी को आप ऐसे बना सकते हैं, कैसे, वाई डजंट विकास रीड, विकास क्यों नहीं पढ़ता है। तो गाइस, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको क्लियर समझ में आ रहा है, और आ रहा है या नहीं आ रहा आप हमको कमेंट करके बताइए। और आप ज़रूर बीच बीच में देखते हुए देख रहे हैं तो आप ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो, और आप ये ज़रूर बताइए कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। हमको थोड़ा सा खुशी मिलेगा कि आप कहाँ से, जगह का नाम लिखिए कमेंट में कि आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। हम कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, और आप अगर देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, चाहे स्टूडेंट हो या फिर स्टूडेंट ना हो या कोई पेरेंट्स हो, तो आपको जो देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, थोड़ा हमको प्लीज़ ज़रूर लिख करके बताइएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हमको पता लगे कि कहाँ कहाँ से वीडियो मेरा देखा जा रहा आप लोगों के द्वारा। तो देखिए, ये हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, एक तरफ से फिर आपको समझाते हैं। पर देखिए, असर्टिव में क्या करना है कि मैं खाता हूँ, आई इट। राम खाता है, राम ईट्स। राम किताब पढ़ता है, राम रीड्स बुक। राम हिंदी किताब पढ़ता है, राम रीड्स हिंदी बुक। राम इंग्लिश किताब पढ़ता है, राम रीड्स इंग्लिश बुक। राम अंग्रेजी और हिंदी पढ़ता है, राम रीड्स इंग्लिश एंड हिंदी। राम अंग्रेजी बोलता है, राम स्पीक्स इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें निगेटिव, राम अंग्रेजी नहीं पढ़ता है, राम डज नोट रीड इंग्लिश। और हिंदी है तो हिंदी, मराठी है तो मराठी, जो है दे दो। अब देखिए, निगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव, मैं नहीं खाता हूँ, सॉरी निगेटिव, ये निगेटिव, हाँ इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव, मैं नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट। विकास नहीं खाता है, विकास डज नॉट ईट या डजंट ईट। डज प्लस नॉट बराबर डजंट। हम लोग बाजार नहीं जाते हैं, वी डू नॉट गो टू मार्केट। हम लोग विद्यालय नहीं जाते हैं, वी डू नॉट गो टू स्कूल। जैसे विद्यालय जाना चाहिए। अब देखिए आगे, वैसे तो हम लोग कॉलेज जाते हैं। अब देखिए आगे क्या है, इसमें इंट्रोगेटिव होगा, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, डू आई टीच इंग्लिश। क्या मैं तुम लोगों को अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो डू आई टीच यू इंग्लिश। ओके। अब आप देखिए फिर क्या होगा, इसी का निगेटिव हो जाएगा, क्या मैं नहीं पढ़ाता हूँ, डू आई नोट टीच, डू आई नोट टीच। और क्या मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाता हूँ, डू आई नोट टीच यू। अब आगे क्यों कब कैसे वाला में आ जाइए, डब्ल्यू एच फैमिली, मैं क्यों पढ़ाता हूँ, वाई डू आई टीच। उसके बाद सिंगुलर में चले जाएंगे, वह क्यों पढ़ता है, वह क्यों पढ़ता है, क्यों का अंग्रेजी पहले लाइए, वाई डज ही रीड या स्टडी। वह क्यों नहीं पढ़ता है, वाई डज ही नोट स्टडी। वह क्यों नहीं पढ़ता है। अब आगे, रानी क्यों नहीं खाती है, वाई डज रानी नोट इट, या दूसरे भाषा में वाई डजंट रानी इट ना। तो अब देखिए इस तरह से आप बना लेंगे। फिर से अब मैं थोड़ा सा
थोड़ा दोबारा बताता हूँ, फिर से बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, आप सुनिए, सुन करके आपको आएगा। और नहीं तो आप स्टूडेंट हैं तो कॉपी पर लिखिए, फिर लिखिए। आज फिर एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा तेज करके सब बताएंगे। मैं खाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, क्या मैं खाता हूँ, क्या मैं नहीं खाता हूँ, मैं क्यों खाता हूँ, मैं क्यों नहीं खाता हूँ। 6 प्रकार का होता है, आपको हम लिखा रहे हैं, लिख लो, अभी लिखो, अभी कॉपी कलम निकालो और लिखो। चलो बताओ। मैं खाता हूँ, आई ईट। मैं नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट। क्या मैं खाता हूँ, डू आई ईट। क्या मैं नहीं खाता हूँ, डू आई नॉट ईट। मैं क्यों खाता हूँ, वाई डू आई ईट। मैं क्यों नहीं खाता हूँ, वाई डू आई नॉट ईट। है ना, कुछ नहीं है, आराम से लिखिए। फिर से दोबारा। आप पढ़ते हैं, यू रीड। आप नहीं पढ़ते हैं, यू डू नॉट रीड। क्या आप पढ़ते हैं, डू यू रीड। क्या आप नहीं पढ़ते, डू यू नॉट रीड। आप क्यों, आप कैसे पढ़ते हैं, हाउ डू यू रीड। हाउ डू यू रीड। और आप कैसे नहीं पढ़ते हैं, हाउ डू यू नॉट रीड। कैसे, हाउ मीन्स कैसे। अब देखिए, फिर आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं। रानी खाती है, रानी ईट्स। रानी ईट्स। विकास पढ़ता है, विकास रीड्स। विकास पढ़ाता है, विकास टीचेज। 5वां रूप आ रहा है। विकास नहीं पढ़ाता है, विकास डज नॉट टीच। क्या विकास पढ़ाता है, डज विकास टीच। क्या विकास नहीं पढ़ाता है, डज विकास नॉट टीच या डजंट विकास टीच। विकास क्या पढ़ाता है, विकास क्या पढ़ाता है, तो व्हाट डज विकास टीच। विकास क्या नहीं पढ़ाता है, व्हाट डज विकास नॉट टीच। विकास इंग्लिश पढ़ाता है, विकास टीचेज इंग्लिश। विकास मंझौल में पढ़ाता है, विकास टीचेज इन मंझौल। विकास मंझौल में इंग्लिश पढ़ाता है, विकास टीचेज इंग्लिश इन मंझौल। तो गाइस, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप हमको कमेंट करके बताइए, और क्या मतलब किस तरह से आपको अच्छा लगता है पढ़ने में, आप ये बात ज़रूर बताइए। और आपको हम शुरू में बोले हैं कि आप जहाँ से एक बार ज़रूर बताइए कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, ज़रूर बताइए। बस आज के लिए इतना ही।